नमस्कार। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट नित्यानंद पाठक। पाकिस्तान और भारत के बीच मैच नहीं जंग होती है और उस मैच का विनर या यूं कह लें उस मैच में परफॉर्म करने वाला खिलाड़ी किसी हीरो से कम नहीं। 2003 वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर, उसके बाद हम देखते आ रहे हैं लगातार कोई न कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है और जब 100-200 साल बाद भी उस मैच की बात आएगी, उस क्रिकेटर की बात आएगी या उस खिलाड़ी की बात आएगी, तो उस मैच का जिक्र होता है। हमने 2019 में रोहित शर्मा का शतक देखा था, टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की कमर तोड़ 2 छक्के देखे थे। तो कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस दिया था हमारे एक और खिलाड़ी शुभम कुमार ने। शुभम कुमार हैंडबॉल से हैं और फिलहाल प्रीमियर हैंडबॉल लीग में खेल रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके तमाम करियर पर निगाह डालते हैं। स्वागत है शुभम। हेलो सर। कैसे हैं, कैसा चल रहा है? एक अलग तरह का लीग है। हमने आईपीएल देखा, आईपीएल के बाद आईपीएल ने एक अलग राह दिखाई, तमाम प्लेयर्स के लिए एक मंच तैयार किया। उसी तरह से हमने फिर देखा टेनिस में लीग आई, फुटबॉल में आई, हॉकी में और अब हैंडबॉल में देख रहे हैं। और हैंडबॉल को लोग देखना पसंद कर रहे हैं। अक्सर ये थोड़ा सा आसान नहीं होता है क्योंकि बॉलीवुड तो हर कोई खेलता है, लेकिन हैंडबॉल उतना इजीली अवेलेबल नहीं होता या लोग उतना देखने को उत्सुक नहीं होते। लेकिन कमाल का छाया हुआ है ये टूर्नामेंट, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये टूर्नामेंट मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है और हैंडबॉल ऐसा गेम है कि इसमें स्पीड स्लो और मतलब कंटिन्यू अपने इंडोरेंस का काम होता है। बहुत वर्क करना पड़ता है इसको खिलाड़ी पे। अभी इतना मतलब पॉपुलर नहीं है पर लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और गेमों को देख के मुझे लगता है ऐसा ऐसा मेरा मानना। और आप ये गेम भी ऐसा है कि इसे कोई पर्टिकुलर देखेगा भी, 1 घंटे का गेम है अपना। और ऐसा नहीं है कि ये टीम जीतेगी, कोई भी जीत सकती है, चाहे वो 6 की लीड से आगे हो या फिर 4 की लीड से आगे हो। कि 1 मिनट में 2 की लीड तो रह जाती है, 1 की लीड तो रह जाती है, तुरंत एकदम गेम चेंज हो जाता है। तो लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है, कंटिन्यू देखते रहते हैं कि 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है, पूरा मन लगा के एकदम। और गेम में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, जैसे फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, उसमें एक गोल 2 बड़ी मुश्किल से पड़ते हैं, लोग बैठे रहते हैं थोड़ा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कंटिन्यू गोल पड़ते रहते हैं। और हम सब अपना, जितने भी लोग हैं, एज अ प्लेयर, एज अ कीपर, जो भी है, वो सब अपना एक्शन दिखाते रहते हैं। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और ये बहुत ऊपर तक जाएगा। बिल्कुल। कहते हैं दिलवालों का शहर आगरा, आगरा से आप आते हैं हाँ और जी, हाँ जी। भारतीय टीम में खेल रहे हैं। पाकिस्तान का दौरा किया आपने, पाकिस्तान में जीत भी दर्ज की और तमाम ये सफर बड़ा करिश्माई होता है। कैसे आप इस सफर को किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह शुरुआत हुई थी? क्योंकि जहां तक मुझे पता चला आपके पिता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे और हाँ जी, हाँ जी। एक ऑफिसर अपने बेटे को ऑफिसर बनता देखना चाहता है, या ये कहें एक टीचर अपने बेटे को टीचर देखना पसंद करेगा, एक डॉक्टर एक बेटे को डॉक्टर पसंद करेगा। फिर खेल में कैसे? क्योंकि जो ऑफिसर रैंक के होते हैं या कहें कि एक हम उस जनरेशन से आते हैं जहां खेल को ज्यादा महत्व नहीं मिलता, पढ़ाई को ज्यादा महत्व मिलता है। कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो फिर कैसे खेल की तरफ कैसे मूवमेंट हुआ? एक्चुअली ये बात सच है कि मेरी पूरी फैमिली, जो मेरा बैकग्राउंड है पूरा, वो सब मतलब पढ़ने लिखने से ही है। और कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, मतलब सारे मतलब एक टीचर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। और मैं अपने घर में मतलब अकेला लड़का था, तो ऑब्वियसली मेरे डैडी भी चाहते थे कि ये पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाए, कुछ इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, ऐसा कुछ। तो मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में ज़्यादा था शुरू से। मेरा मतलब बोले तो एज अ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी मेरी। कभी कुछ करना है, कुछ घर में शिकायतें आती थी कि बॉले मारता है, ये मारता है, वो मारता है, ऐसे करके आता है। तो थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो स्टार्टिंग में पहले मैं बॉक्सिंग खेली मैंने थोड़ी सी। उसके बाद मैं बॉक्सिंग में मेरा मेडल है डिस्ट्रिक्ट वगैरह में। उसके बाद फिर मैंने बास्केटबॉल को चूज किया। फिर स्कूल में एक बार ऐसी एक भैया सीनियर, मतलब सीनियर टाइप थे, तो उन्होंने कि एक हैंडबॉल गेम आया है, उसको आप एक बार ट्राई करो। मैंने वो कैसे खेलते हैं, क्या वो क्या ऐसे ने रूल बताया। मैंने ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। तो मैंने कि मैं कीपिंग कर लूंगा। तो मैंने कीपिंग करके वगैरह तो उसमें खेला। तो मैं डिस्ट्रिक्ट से मंडल, मंडल से स्टेट तक सिलेक्शन हो गया। स्टेट में सिलेक्शन होने के बाद में मैंने वहां पर साई के लड़कों को देखा, स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, यूपी साई के लड़कों को खेलते हुए, उनका टीम जी। कॉम्बिनेशन वगैरह। तब मुझे इसकी स्पीड देखी गेम की, बहुत अच्छा लगा मुझे गेम। वास्तव में गेम बहुत हटके है, मतलब बहुत बढ़िया गेम है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा उससे मोटिव हुआ, तो मैं आया। फिर आगरा में कोई ग्राउंड वगैरह था नहीं,
और ना कोई प्रैक्टिस होती थी, ना कोई मतलब ऐसा कोई लड़के वगैरह कुछ नहीं थे। ऐसा होता था कि बास्केटबॉल के लड़के हैं और बॉलीवुड के लड़के हैं, वो अपना हैंडबॉल खेलने चले गए, कबड्डी वाले हैंडबॉल खेलने चले गए, पर्टिकुलर हैंडबॉल प्लेयर नहीं थे कोई भी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ करना चाहिए इसमें, मतलब मेरे को निकलना है। तो मैंने यूट्यूब वगैरह से वीडियो डाउनलोड करी और गूगल पे देखे इसके रूल वगैरह, और मैंने अपने घर के सामने पार्क था एक, और मतलब मैं मतलब ठीक मिडिल क्लास फैमिली से था, मतलब ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी, और ये भी नहीं था कि बहुत ज्यादा अमीर हूँ। तो मैंने बांस बल्ली लाके गोल पोस्ट बनाया अपने घर के सामने, और हम्म। जो फौजियों के तंबू वगैरह होते हैं ना, उसकी मैंने नेट बनाई, और मैंने खुद के पैसों से बॉल लेके आया। मैंने कम से कम एक दो साल कंटिन्यू उसी पार्क में अकेले निकाले, और वीडियो देख देख के गूगल पे सब कुछ। और फिर मैं ट्राई कर रहा था कि वो कोच का सहारा मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, कहीं सिलेक्शन हो जाए मेरा। तो एक्चुअली क्या है ना, उतना मतलब वही बात है, आप सबको चाहिए तो क्रीम, बढ़िया चीज चाहिए सबको, एकदम बंदा बढ़िया होना चाहिए खेलते हुए, तो हर कोई ही चाहता है। तो मेरा अब अकेले बंदा कितनी प्रैक्टिस कर लेगा, लाइक रूल वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं। तो कंटिन्यू मेरा चल रहा था। उसके बाद फिर मैंने एक मेरा दोस्त था एफबी पे, उससे मेरी बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि गुजरात, अगर तुम्हारे साथ ऐसा इतना तुम्हें क्रेज है और तुम चाहते हो, तो एक बार गुजरात में ट्रायल देने आ जाओ आप, ऐसे ऐसे। और एक लड़का है, उसकी वैकेंसी खाली हुई है, क्योंकि वहां पर थोड़ा मतलब ध्यान देते थे, उनमें होते हैं ना एक तरीके से प्रॉपर डिसिप्लिन, हाँ तो हाँ, ना तो उठना है, मतलब ऐसा चलता था। तो एक लड़का वहां से खाली करके चले गया था, तो वैकेंसी थी। तो मैंने डैडी से पूछी, मेरी मम्मी को बताया, तो उन्होंने मना कर दी साफ साफ कि नहीं नहीं, बहुत छोटा है, तू अभी नहीं जाएगा, और वहां पर क्या करेगा जाके, ऐसे रहना वगैरह। और उनको लगता था कि ये एक्चुअली सपोर्ट तो करते थे, बाबा को नहीं लगता था कि ये इतना हाई लेवल का गेम है, ये अभी स्टार्टिंग है, इसकी कुछ खेला भी नहीं है, और उस जगह पे जा रहा है, यहाँ से इंटरनेशनल लड़के निकलते हैं गुजरात साइंस से। तो पापा से मैंने पूछा, तो पापा ने साफ मना कर दिया, मम्मी ने भी सपोर्ट नहीं किया कि नहीं नहीं। तो एक्चुअली क्या है, उस करंट में ना मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, और एक रस्म होती है कि भाई लेने जाता है बहन को, और साथ में पापा भी थे। तो अब ये जो गुजरात के कोच थे, उन्होंने मुझे बुलाया था उसी दिन, जिस दिन मेरी टिकट थी इंदौर की, वो दीदी को लेने जाना था। तो मैं दीदी को फोन करके बोला, दीदी मैं नहीं आ पाऊंगा, पापा ऐसे ऐसे मुझे ट्रायल लेने जाना, मेरे साथ हो जाएगा, लाइफ का सवाल है मेरी। दीदी ने मुझसे बोला कि कोई बात नहीं, एक काम कर, तू चले जा। फिर मैं चुपचाप, मैंने बैग उठाया, और भाई थे उनसे मैं टिकट कराया, मैं घर छोड़ के भाग गया। फिर मैंने सीधे गुजरात में जाके अपना, मैं उनसे मतलब एक्चुअली बहुत छोटा था मैं, 8th में था, बहुत मतलब काफी पहले की बात है, 2014 की बात है। तो अब मैं गया, तो वहां पर लैंग्वेज अलग, सब कुछ अलग। मैं जैसे तैसे वहां हॉस्टल पहुंच जाऊँ, वहां पहुंच गया। फिर मैंने वहां पर देखा, तो मेरा गेम तो देखो बहुत कम था उसके अकॉर्डिंग, मतलब वहां का गेम बहुत हाई था। पर मेरे अंदर एक चीज थी, जुनून, गुस्सा, एग्रेशन है ना, वो बहुत अच्छा था मेरा, तो मतलब करना तो करना, जा कुछ चला, मतलब सहन शक्ति बहुत थी मेरी। तो कोच, और मेरी हाइट भी सही थी सर, तो कोच ने मुझे, मेरे सर है वहां पर, मिस्टर शशि मोल धुमान, उनने सर मुझे चांस दिया कि लड़का वो जुनून नहीं है, इतनी छोटी उम्र में तो वो ऐसे आ गया। तो उनने मतलब क्या, ठीक है चलो ट्रायल दे दो, तुम ट्रायल दिए मैंने, उसके बाद फिर मैं अपने लौट के आ गया। उन्होंने कहा हम बता देंगे तुम्हें, होगा तुम्हारा सिलेक्शन तो। उसके बाद फिर 2-3 में घर से थोड़ा सुनने को मिला काफी कुछ। फिर तीसरे दिन मेरे ख्याल से फोन आ गया था कोच साहब का कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, आ जाओ। तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, सही बता रहा हूँ। तब पापा ने सपोर्ट किया, चल ठीक है, इतनी अच्छी जगह हो गया है, तो अब बेटा ध्यान रखियो, अब इसमें जा ही रहा है तो फिर पूरा मन से काम करना, क्योंकि क्या है ना, इसमें डू एंड डाई वाला सीन होता है। स्पोर्ट हम एक काम कर सकते हैं, तो पढ़ाई कर लें या प्रॉपर स्पोर्ट्स कर लें बढ़िया। तो प्रॉपर स्पोर्ट्स करने के चक्कर में ना थोड़ा पढ़ाई से कांटेक्ट कम हो गया था, क्योंकि वहां पर क्या है, सुबह प्रैक्टिस, शाम प्रैक्टिस, दोपहर में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो तुम, पढ़ाई का वो सीन नहीं था। तो फिर मैं गया, फिर वहां पर पहली साल निकाली, दूसरी साल, तीसरी साल, फिर वहां पर धीरे धीरे आप होता गया, आप होता गया। फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद नौकरी वगैरह के लिए तो मैंने मतलब सोचा था कि अब नौकरी लग जाना चाहिए। मैंने फिर एयरफोर्स में अपना ट्रायल दिया। एक्चुअली वो फॉर्म मेरे पापा ने भरा था अपने हाथ से, और मैंने ट्रायल दिया, और उस हाँ, ये ट्रायल कहानी देने। थोड़ी ट्रेजिक है ये, मुझे भी पता चली। तो थोड़ा सा शॉकिंग था कि आप एयरफोर्स में जाना चाहते थे, और हाँ फिर जी, हाँ जी, कोविड में जो है आपके फादर का निधन हुआ। हाँ जी, हाँ क्या, जी। एक्चुअली कैसे, क्या वो रहा? ये ऐसा था कि पापा ने मुझसे बोला कि बेटा तू अब काफी खेल लिया, तू कोई स्पोर्ट्स कोटा पकड़ ले, और फिर खेलते रहना, वो मतलब लाइफ सिक्योर हो जाएगी। मैं ठीक है। और उसके बाद एयरफोर्स की ट्रायल की मैं वेट कर रहा था, क्योंकि एयरफोर्स की ट्रायल 2018 में निकली थी, उसके बाद फिर काफी टाइम से नहीं निकली थी। तो फिर 2000 इसमें अपनी 21 में निकली शायद दोबारा। और इसमें मैंने मतलब पापा ने अपने हाथ से फॉर्म भरा मेरा, कि ये मैं भर दे रहा हूँ, तू बस ट्रायल दिया ना अपना, ऐसा करके। मैं ठीक है बाबा।
तो फॉर्म भरने के बाद में कोविड आ गया, तो ट्रायल मतलब डिले हो गया आगे पीछे। तो उसी बीच में पापा की मतलब तबीयत सी खराब हो गई थी और पापा मतलब एक्सपायर कर गए। फिर एकदम से एक्चुअली क्या है ना, मैं मतलब घर में इतना मतलब जुड़ा ही था, मतलब बाहर रहता था और ज्यादा मतलब घर की जो काम वाम होते हैं अपने, जो एक जिम्मेदारी होती है उससे अपने जो, और मैं अकेला लड़का था, मम्मी थी मेरी, तो पापा सब करते थे। तो उनके जाने के बाद अचानक से, क्योंकि है ना उनको एकदम से हुआ, मुश्किल से 2 दिन में मतलब एक्सपायर कर गए वो। तो बहुत हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। काफी घर एकदम टूट गया था, एकदम बिल्कुल बोले तो एकदम किसी से बात करना ना का। वो सीन भी ऐसा था कि मतलब उस समय मतलब कोई फैमिली वाला भी साथ नहीं दे रहा था, आपको पता ही कोविड का, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो बहुत मतलब काफी खराब सिचुएशन हो गई थी, बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे फिर मम्मी को संभाला, मैंने कहा मैं ही ऐसा करूंगा तो रिकवर फिर, हुए? हाँ ना, तो फिर धीरे धीरे करके ऐसा, फिर उसके बाद फिर मैंने देख लिया, फिर मैंने ट्रायल दी। फिर एक्चुअली क्या है ना, मैं प्रैक्टिस करनी थी मुझे। अब हॉस्टल से मुझे बुला रहे थे तो मैं जा नहीं पाया था, तो वहां से मुझे मतलब निकाल दिया था, मतलब मैंने मना कर दी, मैं नहीं आ पाऊंगा, मम्मी को छोड़ के अब। तो फिर मम्मी के चक्कर में फिर वो घर पे आगरा में रहना पड़ा, कोई ग्राउंड था नहीं, और फिर उसकी ट्रायल भी आ गई थी, जो पापा ने फॉर्म भरा था ना उसी की ट्रायल आ गई थी। तो फिर मैं कम से कम 1 या 2 महीने के लिए, मेरा दोस्त है कमल, धनाना गाँव गया मैं। धनाना गाँव में मतलब हैंडबॉल की प्रैक्टिस होती है, बहुत बढ़िया होती है, मतलब काफी अच्छे लेवल पे। काफी सारे उसमें इंटरनेशनल प्लेयर हैं और काफी सारे लोग जॉब लगे। तो मैं उसके घर पे रहा और 1 महीने 2 महीना वहीं से प्रैक्टिस करी मैंने, मैच वैच खेले। और फिर मई से मैं ट्रायल देने गया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। और ऐसे मैं लाल का गाँव, उसमें प्रैक्टिस करी है मैंने 1-2 महीने। जुनून बहुत था, मतलब अगर हॉस्टल की छुट्टी भी होती थी ना, तो मैं चले जाता था कहीं ना कहीं। तो लालगढ़ में भी, ये राजस्थान में लालगढ़ गाँव है, इसमें भी बहुत ज्यादा बढ़िया प्लेयर है। और धनाना, इन दोनों में करी थी मैंने। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मम्मी को सोचा मैंने कि अब मैं आऊंगा वापस, मम्मी को लेके अपने एयरपोर्ट के किसी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाऊंगा, वहां पर बढ़िया प्रैक्टिस करूंगा और दिल ला के अपना करियर को आगे करूंगा। तो बस इसी का ज्वाइनिंग का वेट कर रहा था। वेट करते 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 ये अग्निवीर की स्कीम आई और वो ज्वाइनिंग मेरी कर दी कैंसिल। तो एकदम से ये और झटका लग गया एकदम से, तो कि अब क्या करेंगे अब। फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली सही बताऊं तो फिर मैं पढ़ाई का सहारा लिया फिर मैंने, क्योंकि वो कहते नहीं है पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है आज टाइम में। तो मैं पढ़ाई वगैरह शुरू कर दी थोड़ी बहुत। तो कोच का एक शॉर्ट एनआईएस का कोर्स होता है, वो मैंने कर लिया। तो मुझे लगता है ना पढ़ाई में अच्छा होऊंगा, पर मैं वहां से A ग्रेड से पास हुआ था, तो मुझे और फिर अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेरा ये एयरफोर्स के ट्रायल से मेरा लीग में नाम चला आ रहा था शुरू से। तो अभी लीग में नाम आया, तो फिर मैंने कि चलो यार, हैंडबॉल तो हैंडबॉल ही है, अब कैसे छोड़ सकते हैं इसको। मन मानता विनिंग नहीं था कि सिक्स। लोग, हाँ जी, लोगों को देखता था फोटो वगैरह उनके स्टेटस की, ये ट्रॉफी वो ट्रॉफी, तो देख के बड़ा कि यार इतना त्याग किया जिंदगी में और ऐसे कैसे छोड़ दें। तो बस फिर आके दोबारा फिर खेले और यहाँ पर परफॉर्मेंस दी। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, मतलब क्योंकि गेम से इतना जुड़ा नहीं था ना अभी, कि 1-2 साल पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ी थी। फिर उसके बाद करा तो परफॉर्मेंस बढ़िया सब कुछ। वो कहते नहीं है जुनून अंदर हो तो कुछ भी कर सकता है आदमी। तो बस फिर उसके बाद ये अपना कैरियर चल, यहाँ से अपना महाराष्ट्र आर्मी मैंने मुझे मौका दिया, यहाँ से मैं खेला इस टीम से। इस परिवार से जुड़े आके लोग, मतलब अपनी ये फैमिली टाइप है पूरी, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और खेले इनके सबके साथ में और बढ़िया हुआ। और फिर ये स्पोर्ट्स भी है साथ में, पढ़ाई भी अपना शुरू है, और फिर घर की जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल। जीत का सिक्सर जड़ चुके हैं, लगातार 6 जीत है। टीम हाँ ने जी, हाँ जी। काफी जानदार किया है। हाँ और जी सही। शुभम, मतलब खेल एक ऐसा होता है कि मतलब हर कोई किसी एक से प्रभावित होता है। उसका कोई हीरो होता है कि नहीं यार, ये बनना है मुझे, इतना नाम कमाना है। आपने स्पोर्ट्स में किसको आइडल मानते हैं आप? ये ऐसा है, स्पोर्ट्स में आइडल मैं सही बताऊं तो मतलब इतना किसी को मैंने, क्योंकि मेरे अंदर से फीलिंग आती थी, पता नहीं क्या, मैंने कभी किसी को देख के नहीं किया। क्योंकि है ना, अगर मैं किसी को देख के करता तो ये मैं उसमें उस टाइम मेरे दिमाग आता मेरे अंदर की भाई, किसी को देख के करता है पर कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, कि अकेले तू एक पार्क में लगा हुआ है, बॉले मार रहा है। लोग मुझे कहते थे पता नहीं कौन सा गेम करता रहता है, बॉल मारता रहता है बोरियो में, उसमें पता नहीं कौन सा गेम है क्या है। और काफी टाइम हो गया था मुझे, कम से कम मैं खुद बता रहा हूँ 1-1.5 साल मैंने कैसे निकाल दी उस पार्क के अंदर अकेले ही, विदाउट कोई कोच, विदाउट कोई प्लेयर। कभी मेरे दोस्त थे वो ऐसे ही आते थे, कोई कोई कीपिंग करने लगा फिर चले जाए अपने। तो मतलब सपोर्ट करते थे वो लोग भी बहुत ज्यादा मुझे। तो यही चलता रहा। फिर धीरे धीरे मतलब आइडल, मैंने ये यूरोपियन कंट्री के जो हैंडबॉल प्लेयर हैं उनको देख के मैं थोड़ा प्रमोट होता था कि किसी एक जैसे खिलाड़ी का ये, नाम? जैसे एक सेंटर बैक खेलते थे इवानो बालिक, अभी हम्म। फिलहाल तो वो रिटायर हो गए, बहुत पुराने प्लेयर हैं इवानो बालिक। उनका मतलब स्किल वगैरह, सेंटर खेलते तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, उनकी स्टाइल, उनकी मतलब एक्टिविटी और गेम को मतलब पैशन इतना अच्छा, उनको देख के हुआ। फिर ये
काफी सारे प्लेयर हैं, एक लुका वेलो है, आप तो 5 पे पिवोट हैं। खेलते हैं। हाँ जी, मैं पिवट हूँ। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे साई में आके थोड़ा डेवलप किया ना, उसका मैंने एक कतर पे पिवट खेलते हैं, यूसुफ वैन अली, वो बहुत अच्छा खेलते हैं। वो उनको देख के मतलब काफी में मतलब हुआ कि ये उनका गेम मतलब काफी अलग टाइप का है, ऐसे ही खेलना मतलब इसको करना, थोड़ा कॉपी कुछ अपना अपना ऐड करना नया, जो कहता है हर एक इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है, तो हर किसी से कैच करो और फिर अपना उसमें इन्वॉल्व करके कुछ अलग से करो। तो वो उनको भी काफी अच्छा मानता हूँ। अगर एज अ पिवट पूछोगे मेरी पोजीशन पे, तो मैं यूसुफ बेन अली, कतर के पीपी हैं, उनको मानता हूँ, वो अच्छे खेलते हैं। बिल्कुल। एक टूर्नामेंट हुआ था 2018 में, आईएचएफ कप पाकिस्तान। ये हाँ इसकी जी, हाँ कुछ जी। यादें हो तो बताइए। यहाँ पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया था, हाँ जी। पाकिस्तान को हराया। हाँ हाँ हाँ, ऐसा था जी। ये अपना साउथ सेंट्रल आईएचएफ था अपना, ये अंडर 21 पाकिस्तान हम्म। में हुआ था ये हमारा। तो इसमें है ना, अपने हम लोग खेले थे तो लगातार मैच जीत रहे थे, फाइनल हमारा पाकिस्तान से था। तो एक वो होती ना फीलिंग सी, मतलब अब हमारा पहला इंडिया था वो, और हम्म। पहला सामने इंडिया तो होता ही पाकिस्तान, है अब सामने पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ही जाना था, और बनना भी तो चाहता थोड़ा है, डर भी बंदा लगा। बनना भी चाहता है एयरफोर्स में ऑफिसर। हाँ, और वहां पर और जाने में डर भी सामने लग रहा था थोड़ा पाकिस्तान कि स्वयं से कम नहीं होती। जी सॉरी, हाँ, आवाज। कह रहा हूँ कि आप बनना भी, एयरफोर्स में शामिल भी होना चाहते थे, और सामने पाकिस्तान था, हाँ, और यहाँ इंडियन पाकिस्तान का। टीम की जर्सी भी थी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले जब सुनने में आया ना, पहला टूर हमारा पाकिस्तान में लगा, तो थोड़ा डर लगा कि यार पाकिस्तान में जाना सेफ रहेगा नहीं रहेगा। सही बताऊं तो मुझे फीलिंग, अब सबकी फीलिंग थी कि हाँ। भाई पता नहीं जाके ठीक ठाक रहेगा नहीं रहेगा सब कुछ। हमने पहला इंडिया देखेंगे वही देखी है, तो हम चले गए थे। पर वहां पर उन लोगों ने बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी थी हमें, एज अ मतलब क्या ही बताऊं। एक गाड़ी दो गाड़ी बीच में, उसके फिर हमको बीच में, हमारे आगे भी दो पीछे भी दो, सब पे AK-47 बढ़िया एकदम, सुविधा पूरी, कि मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मतलब। तो उन्होंने सपोर्ट भी काफी किया। फिर हम खेले थे, तो पहले तो वो पाकिस्तान में मेरी एक मोस्ट मेमोरी, बेस्ट ऑफ एवर है, मतलब बहुत अच्छी थी वो, कि फाइनल मैच में जब हम खेल लेते तो सब सपोर्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली पाकिस्तान को करेंगे, पाकिस्तान की पूरी आवाम है वहां पर। तो जब वो लोग जीत रहे थे, हम जीत रहे, बराबर स्कोर चल रहा था, 1 की लीड 2 की लीड ऐसा हो रहा था, तो सपोर्ट कर रहे थे। पर जब हमारी लीड हो गई, हम जीत गए, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वहां के लोगों ने खुद अपने मुंह से इंडिया के नारे लगाए थे कि इंडिया इंडिया करके। तो मुझे ये चीज एहसास हुई कि यार देखो यार, पाकिस्तान में हम पाकिस्तान से जीत गए, और पाकिस्तान में घर पे उनको हरा के उनसे जीत गए, तब भी वहां के लोग मतलब इंडिया इंडिया कर रहे हैं। तो मुझे काफी वो देख के यार बड़ा अच्छा लगा कि देखो यार, कितनी अच्छी बात है ये। गर्व मतलब वहां गर्व पर एक महसूस। किसी गर्व महसूस हुआ, कि वहां पर प्राउड फील हुआ कि मतलब किसी वहां पर एज अ देश की जीत नहीं हुई है, वहां पर इंसानियत की जीत हुई है, एक गेम की जीत हुई है, स्पोर्ट्स की जीत हुई है, कि ये देखो मतलब गेम गेम होता है। तो ऐसा वहां पर फील किया मैंने, काफी अच्छा कि यार देखो इतना सपोर्ट किया लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, ये वाकई में हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि पाकिस्तान में उसकी टीम जाए और जीते वहां। और एक अलग तरीके का रोमांच होता है जब जब पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग भारत को सपोर्ट करें, भारतीय टीम के लिए नारे लगाएं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण होता है। तमाम हमने बातें कर ली, आपके सफर में बातें, आपके सफर को लेकर बात कर ली। हमने उस करिश्माई जीत की बात कर ली, पाकिस्तान की बात कर ली। जो यंगस्टर्स हैंडबॉल में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको क्या मैसेज देंगे? ये यंगस्टर के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि देखो, ये PHL आया है, एक एक तरीके से एक स्कोप है, स्टैंड है। इसमें अगर अब अपनी जाति के ऊपर चढ़ती है बढ़िया, और अब लड़कों के लिए बढ़िया है। बहुत से लड़के ऐसे हैं कि सर बहुत अच्छा खेलते हैं बेचारे, अभी बस एंटर हुए हैं गेम में। तो मेरा यही कहना होगा उनसे कि देखो अच्छी प्रैक्टिस करो, और ये सब जो ऐशो आराम है ये बाद में सब मिलेंगे। थोड़ा अपना गेम पे ध्यान दो, क्योंकि क्या ही प्लेटफॉर्म है, हम लोगों का भी मिला है। उनको जैसे ही वो एंटर होंगे तो उन्हें पहले से मॉल मिलेगा, वो बना हुआ एकदम। तो उसके लिए वो दवा बढ़िया अपनी जितना हो सके फोकस करें, गेम पे प्रैक्टिस करें, दूसरा कोई काम नहीं करना। अपना बढ़िया प्रैक्टिस, अच्छी जितनी हो सके मेहनत, वो उतनी रंग लाएगी बाद में, जितनी मेहनत करोगे। और वो कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं आती है। वो ईश्वर भी है। मैं तो बजरंगबली को मानता हूँ, बजरंगबली हमें सपोर्ट किया मुझे। तो जब भी मेहनत करोगे, मैं कह रहा हूँ 101%, वो आज नहीं कल नहीं, तीसरे दिन जरूर काम आएगी, और वो आएगी जरूर काम। वो तो आपको इस चीज एहसास होगी। बस हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं तोड़ना है कि कुछ भी हो जाए,
कि ये हो गया, मेरा ये खत्म हो गया, मेरा वो खत्म। तो कलियुग लाइफ में सबकी प्रॉब्लम सबकी है, और मैं यूथ को यही बोलना चाहूंगा कि अच्छे से जितना हो सके फोकस करके बढ़िया प्रैक्टिस करे। वो उन लोगों ने इतना सोचा भी नहीं होगा ना, तो उतना उनको मिलेगा बाद में। बस सारा मैटर मेहनत का ही है। बिल्कुल शुभम, कुछ चलते चलते कुछ सवाल लेते हैं। हाँ जी। खेल से इतर कुछ ऐसे जो हर कोई निजी जिंदगी में पसंद करता है, कुछ बुदबुदाने वाले से, कुछ हंसी ठहाके वाले से। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिल्में देखना पसंद करते हैं आप? ट्रूली बताऊं तो मैं वेब सीरीज देखता हूँ। ओके, तो वेब सीरीज कोई अच्छी वेब सीरीज जो आपने देखी हो, जो पसंद आई हो? वेब सीरीज मेरे को सस्पेंस वाली वेब सीरीज अच्छी लगती हैं, जैसे कि बहुत सी ये पाताल लोक भी अच्छी लगी थी मुझे, और ये अपना क्रिमिनल जस्टिस भी अच्छी लगी थी। अच्छा। दिल्ली क्राइम भी देखी, वो भी सही लगी थी मुझे। तो हम्म। इनमें सस्पेंस होता है थोड़ा, तो अच्छा इंटरेस्ट सा बना रहता है। मूवी तो मैंने बहुत टाइम से नहीं देखी है। कोई फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, वो उनकी अच्छी लगती है एक्टिंग मुझे, अच्छा, सिद्दीकी जी की। प्योर प्योर एक्टिंग। हाँ, एक्ट्रेस? प्योर एक्टिंग। एक्ट्रेस तो एक्ट्रेस तो नहीं, ठीक है बस। एक्ट्रेस तो ठीक लगती है, एक्ट्रेस जो तो भी है। आपको बताना ही पड़ेगा कि कौन सी एक्ट्रेस। एक्चुअली क्या है ना, मेरी अभी फिलहाल शादी हुई है, मुझे वही अच्छी लगती है, अपनी वाइफ। ओके। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं आगे के लिए, भविष्य के लिए। और उम्मीद है शुभम, आप जिस तरह से महाराष्ट्र टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, भारतीय टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, ये सफर यूं ही अनवरत चलता रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, नोवा टाइम्स थैंक यू ऑनलाइन सो की मच तरफ सर। से। आपके आपके थैंक यू भविष्य के सर। लिए थैंक यू। शुभकामनाएं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। नाइस टू थैंक मीट यू। यू। थैंक यू।